हरे हरे कृष्णा। आज हम अपने भगवत गीता का 8वें अध्याय का स्मरण करते हैं। जो हमारा 8वां अध्याय का महात्मा उसे जानते हैं, जो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को सुनाया था। आइए, हरे कृष्ण हरि बोल। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है। उसमें सुशर्मा नामक एक बड़ा धनवान विप्र रहता था। एक दिन उसने एक संत महात्मा से पूछा, हे ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है। तब ऋषिवर ने कहा, तू अश्वमेध यज्ञ कर बकरा देव की भेंट चढ़ा, ये भी तेरे को पुत्र देगी। तब उसने यज्ञ करने को एक बकरा मोल लिया, उसको स्नान करावे मेवा खिलाई। जब उसको मारने लगा तब बकरा कह कह शब्द करके हंसा। तब ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे, तू क्यों हंसा है? तब बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरे भी संतान नहीं थी। तब एक ब्राह्मण ने मुझे अश्वमेध यज्ञ करने को कहा था। मैंने सारे नगर में बकरा ढूंढा, परंतु बकरा हाथ न लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी बच्चा दूध पीता मिला। उस बच्चे समेत बकरी को मोल ले लिया। तब उसको बकरे के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा। तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं जो मेरे पुत्र को होम में देने लगा है, तू महापापी है। क्या यह कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी को पुत्र की प्राप्ति होती है? तू अपनी संतान के लिए मेरा पुत्र मारता है। वह बकरी बहुत कुछ कहती रही, पर मैंने होम किया। जब बकरी ने श्राप दिया कि तेरा गला में इसी भांति काटा जाएगा, ऐसा श्राप देकर वह बकरी तड़प कर मर गई। कुछ समय बाद मेरा भी काल आया और मैं कर्मों के कारण मुझे नरक की आग में तपाया गया और फिर नरक भोग कर उन्हें अनेकों योनियों में जन्म लेकर महान दुख भोग डाला। अब बकरे का जन्म पाया, तब मुझे एक बाजीगर ने मोल लिया। अब सुख पाऊंगा, किंतु तू छुरी लेकर मारने लगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है। अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई कहता हूँ, कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा सा राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण से पूछा, ग्रहण में क्या दान करूं? उसने कहा, हे राजन, काले पुरुष का दान कर। अब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों की जगह लाल जड़वा सोने के आभूषण पहनाकर तैयार किया। तब वह काला पुरुष कह शब्द करके हंसा। राजा डर गया कि कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंसा। तब लोहे के उस काले उसने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? अब ब्राह्मण ने कहा, मैं तेरे सरीखे कई बचाए हैं। अब काले पुरुष ने कहा, तू मुझे वह कारण बता जिस कारण से तूने अनेक दान बचाए हैं। तब विप्र ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं ही जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह शब्द कर फट गया। उसमें से एक कलिका की मूर्ति निकल आई। जब विप्र ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया, उस कलिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जब जल की अंजलि भर के उस विप्र ने मूर्ति पर झिड़का, जल के झड़कने से तत्काल उसकी देव देवता विमान पर बैठकर बैकुंठ को गई। तब राजा ने कहा, हमारे में भी कोई ऐसा गुण है जिससे शब्द से मैं भी अदम देह से मुक्ति पाऊं? तब विप्र ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु भी गीता पाठी था, उसमें जिससे 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह पलटी। अब राजा दिव्य देह पाकर बैकुंठ को गया और कहता गया, हे ब्राह्मण, तू भी गीता का पाठ कर, तुम्हारा भी उद्धार होगा। तब वह ब्राह्मण श्री गीता जी के पाठ करने लगा। राधे राधे तथा हरे कृष्णा। यहीं पर हमारा 8वां महात्मा समाप्त होता है। हरे कृष्ण हरि बोल। हम 6ठे अध्याय का 27वां श्लोक का स्मरण करते हैं। भोक्तारं यज्ञ तपसाहं सर्वलोक महेश्वरं सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमच्छति। हरे कृष्ण हरि बोल। तो भगवान विष्णु इसमें अर्जुन से कह रहे हैं कि जो भी भक्त मेरे लिए यज्ञ तप करता है और जिसमें भोग विलासना की इच्छा होती है, तो उसके सारे तप और सब संपूर्ण होने के बाद जब वो मेरे पास आता है तो मैं उसे सबसे पहले भोग विलास में भेजता हूँ। और ईश्वर का भी कोई ईश्वर संपूर्ण
भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहे दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व जानकर शांति को प्राप्त होता है और उसके बाद मुझ में लिप्त हो जाता है और फिर कभी नहीं जन्मता। हरे कृष्ण हरि बोल। तो मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों से भोगने वाला संपूर्ण लोगों को ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। जो सबको जान जाता है वो शांति को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण हरि बोल। यहीं पर 5वां अध्याय समाप्त। 6ठे अध्याय का 27वां श्लोक समाप्त होता है। हरे कृष्ण हरि बोल। जो भी त्रुटि हुई हो उसे क्षमा करना।